एपिसोड की शुरुआत में जियान और हान दोनों यह जानकर शॉक थे कि हान ने तो प्रेजेंटेशन गलत होने के बारे में जियान को मैसेज कर दिया था, लेकिन मैसेज जियान तक पहुंचा ही नहीं। फिर भी जियान इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि अब उसे फुल स्कॉलरशिप के लिए अपने मैथ थीसिस पर काम करना है, जिसमें हान उसकी पूरी हेल्प करने वाला था। तो वहीं टॉन्ग जब पियानो प्रैक्टिस कर रही थी, सी उसके पास जाता है और बातों ही बातों में उसे बता देता है कि हान जियान की मैथ्स थीसिस में हेल्प करने वाला है। यह बात से टैंग जरा भी खुश नहीं थी, पर फिर भी वो शी के सामने नॉर्मल रहने का नाटक करती है। इधर जियान और हान शी के कैफे में मैथ्स के थीसिस लिख रहे थे। इस दौरान जियान हान से उसके नोट्स में कौन से पेज में क्या लिखा है वो पूछती है, जिनका हान सही सही जवाब दे रहा था, वो भी बिना नोट्स को देखे। तब जियान को यकीन हो जाता है कि मैथ्स थीसिस में हान की हेल्प लेना उसके लिए सही डिसीजन है, जिसके बाद हान उसे 1 घंटे तक थीसिस के लिए ट्यूशन देकर चला जाता है। दूसरी तरफ फेन एक रेस्टोरेंट में लंच करने गई थी और कॉस्प्ले शो में खींची गई प्रिंस लुओ यानी लिंग की फोटोज देख रही थी। उनमें से उसे सबसे बेस्ट फोटो चूज करना था और कॉलेज मैगजीन के लिए देना था। उसी टाइम वहाँ लिंग आता है, जो फेन को उसकी फोटो इतने प्यार से देखते हुए देख लेता है और पकड़े जाने पर फेन बहुत एम्बैरेस फील करती है। इतनी एम्बैरेसमेंट काफी नहीं थी कि फेन का ऑर्डर किया गया बहुत सारा खाना वेटर उसके सामने लाकर रखती है। लिंग उसे फूडी न समझे, इसीलिए फेन उसे समझा रही थी कि उसे इतना खाना खाने की आदत नहीं है, सिर्फ आज ही वो इतना सारा खाना खा रही है कि तभी वेटर और खाना उसके सामने लाकर रख देती है। तब फेन लिंग के सामने बहाना बनाती है कि यह खाना तो वो जियान के लिए लेकर जा रही थी, वो इतनी फूडी नहीं है। तब फेन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए लिंग ने भी सेम वही खाना ऑर्डर कर दिया और फेन के साथ ही बैठकर खाने लगता है। पर अपने आइडल प्रिंस लुओ के सामने इतना खाना खाकर फेन बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करके वहाँ से चली जाती है। पर बाद में जाकर उसे याद आता है कि उसने तो बिल पे ही नहीं किया है। वो बिल पे करने के लिए वापस जाने वाली थी कि तभी लिंग फिर से उसके सामने आता है, जिसने फेन को बोला कि उसने उसका बिल पे कर दिया है और अब लिंग उसे पैसे वापस मांगने के बहाने फेन का नंबर ले लेता है। रियलिटी में पैसे मांगना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो उसे फेन का नंबर चाहिए था। तो वहीं जियान फुल स्कॉलरशिप पाने के लिए अपने थीसिस पर पूरी मेहनत कर रही थी। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट सो जाते थे, फिर भी वो देर रात तक पढ़ाई करती रहती, इसीलिए उसे दिन में नींद आती रहती। आज भी जब वो हान से थीसिस के लिए ट्यूशन लेने सी के कैफे में आई थी, वहाँ भी उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। हान जब वहाँ आकर उसे सोते हुए देखता है, एक पल के लिए तो वो जियान की खूबसूरती में खोकर उसके फेस पर गिरे हुए बालों को हटाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल कर जियान के सर पर मार कर उसे जगाता है। तब जियान उसे अपनी थीसिस दिखाती है जो उसने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसमें अब भी कुछ गलतियाँ थी जो हान सुधारने लगती है, जिसके बाद जियान अपनी थीसिस सबमिट कर देती है। इसी दौरान जब हान बाथरूम जाता है, जियान अपना फोन साफ कर रही थी, तब वो नोटिस करती है कि हान ने जो उसे फोन दिया है वो बिल्कुल न्यू है, सिर्फ उस पे पुराना कवर और टेम्पर ग्लास लगाया है ताकि वो पुराना दिखे। ऊपर से शी से पता चलता है कि वो फोन बहुत कॉस्टली है, यह फोन लिमिटेड एडिशन का है जो हर किसी को नहीं मिलता। अब जाकर जियान को समझ आता है कि उसका फोन गलती से तोड़ने के बाद हान ने उसे न्यू फोन ही दिया था, पर इतना कॉस्टली फोन देखकर उसे गरीब फील ना हो, इसीलिए न्यू फोन में पुराना कवर और टेम्पर ग्लास लगा दिया। हान का इतना एफर्ट्स देखकर जियान को बहुत अच्छा फील होता है। उसी टाइम वहाँ हान आता है, जिसे समझ आ गया था कि जियान को फोन की सच्चाई पता चल चुकी है। अब इतना कॉस्टली फोन पाकर जियान को ऐसा न लगे कि वो उसकी गरीबी का मजाक बना रहा है, इसीलिए हान जियान को इस फोन के पैसे बाद में उसे पे करने को कहता है, भले उसे पैसों की जरूरत ना हो, जिसके लिए जियान मान जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को उस मैथ्स बुक के जरिए क्वेश्चन आंसर्स के बहाने बातें करते जा रहे थे। भले ही दोनों अब तक इस बात से अनजान थे कि सामने वाला पर्सन कौन है। हान के लिए वो पर्सन यानी जियान मैथ गॉडेस थी और जियान के लिए वो पर्सन यानी हान मैथ फ्रेंड था। एक दिन जियान एक पेपर में 2012 एडिशन पब्लिश बाय पोस्ट एंड टेलीकॉम प्रेस बुक ढूंढने की बात लिख देती है और उस पेपर को उसी बुक के अंदर रख देती है। कुछ देर बाद हान को उस बुक के अंदर वो पेपर मिल जाता है, जिसके बाद वो कोशिश तो पूरी करता है कि उस बुक को ढूंढे ताकि जियान खुश हो जाए, लेकिन वो बुक 2002 एडिशन पब्लिश बाय पोस्ट एंड टेलीकॉम प्रेस बुक उसे लाइब्रेरी एक किसी शॉप में नहीं मिलती, क्योंकि वो बुक अब प्रिंट ही नहीं की जाती। इधर
फैन लिंग से मिलती है। कल सुबह 10 बजे कॉस्प्ले कंपटीशन था और अब तक उसे लेकर लिंग ने सोशल मीडिया में कुछ अपडेट क्यों नहीं दिया। पर लिंग तो यहाँ कंपटीशन में पार्ट लेने की उम्मीद छोड़ ही चुका है, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम ड्राई क्लीन वालों ने गलती से खराब कर दिया। कॉस्ट्यूम पूरी तरह फट चुका है। ऐसे कॉस्ट्यूम सिर्फ स्पेशल टेलर ही बना सकते हैं और वो टेलर 1 वीक बाद ही मिलेगा। अभी वो आउट ऑफ टाउन है, तो इस हिसाब से वो कैसे का कंपटीशन में पार्ट लेगा। तो फैन कॉस्ट्यूम बनाने की जिम्मेदारी ले लेती है। उसे यह काम आता है। अपने कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स और स्कूल के कॉस्प्ले ग्रुप के कॉस्ट्यूम्स वही बनाती थी। जिसके बाद फिर अपने आइडियल प्रिंस लुओ यानी लिंग के लिए कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स बनाने लग जाती है। पहले तो वो अपने पैसों से फैब्रिक खरीदती है और पूरी रात मेहनत करके अगली सुबह तक पूरा कॉस्ट्यूम रेडी करके लिंग को दे देती है। जिसके बाद लिंग वो कॉस्ट्यूम पहनकर प्रिंस लुओ बनकर कंपटीशन में पार्ट लेता है और उसका एक फोटोशूट भी होता है। पब्लिक वोट के बाद लिंग ये कॉस्प्ले कंपटीशन जीत जाता है और अब तक लिंग 4 साल लगातार ये कंपटीशन जीत चुका था, जो देखकर फैन बहुत खुश थी। लेकिन फैन की हेल्प के बिना तो लिंग इस साल कंपटीशन में पार्ट भी नहीं ले पाता। इसीलिए इस हेल्प के बदले लिंग फैन की कोई विश पूरी करना चाहता था। तो फैन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो अपनी कौन सी विश लिंग से पूरी करवाए। तो वहीं अगले दिन हान एक पेपर में लिखकर उसे मैथ्स गॉडेस यानी जियांग को बुक लेकर उसे आज 7 बजे लाइब्रेरी में मिलने बुलाता है और फिर वो पेपर उसी बुक के अंदर रख देता है। कुछ देर बाद जियान लाइब्रेरी आती है। उसे बुक के अंदर हान का मैसेज मिलता है, जो देखकर जियान बहुत खुश थी। उसे भी तो अपने मैथ्स फ्रेंड से मिलना था। आखिर कब तक दोनों इसी बुक के जरिए बातें करेंगे। इसीलिए जियान 7 बजे से पहले 2002 एडिशन वाली बुक लेकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे फैन मिलती है, जो टाओ नाम के किसी पर्सन से मिलकर अपने कॉस्प्ले डॉल्स सेल करने वाली थी। उस पर्सन को फैन ने देखा तो नहीं था, लेकिन उसे इस टाइम पैसों की जरूरत थी और टाओ उन डॉल्स के उसे अच्छे पैसे ऑफर कर रहा था। वैसे भी वो तो टाओ से एक रेस्टोरेंट में मिलने वाली है, किसी अनजान प्लेस में नहीं। फिर भी जियान फैन को अपना फोन दे देती है, क्योंकि फैन के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और जियान ने अपने फोन में कोई लॉक नहीं लगाया, तो फोन यूज करने में फैन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इधर हान अपने दोस्तों के साथ शी के कैफे में बैठा था और वो अपनी मैथ गॉडेस से मिलने के लिए जाने वाला था। उसके दोस्त उसे मैथ गॉडेस के नाम पर चिढ़ा रहे थे। ये पूरा मामला क्या है और ये मैथ गॉडेस कौन है, इस बारे में टॉम को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तब युवान, लिंग और शी टॉम को इस बारे में पूरी बात बताते हैं। अब तक हान को उस मैथ गॉडेस के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही उसे कभी देखा था। फिर भी दोनों की पसंद और मैथ्स को लेके उनका ऑब्सेशन सेम है। इसीलिए तो हान अपनी मैथ गॉडेस से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। यह चीज टॉम को जरा भी अच्छी नहीं लगती। किसी तरह वो जियान को हान से दूर रख रही थी और अब तो ये मैथ गॉडेस भी आ गई। लेकिन उसे क्या ही पता जियान ही वो मैथ गॉडेस है। यही थोड़ी बहुत बातें करके हान और लियांग अपने अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तब रास्ते में लिंग को फैन मिलती है और उसे जब फैन से पता चलता है कि फैन किसी टाओ नाम के लड़के से मिलने जा रही है, तो उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है, क्योंकि वो फैन को लाइक जो करने लगा था। इसीलिए लिंग बहाना बनाकर फैन के साथ टाओ से मिलने चला जाता है। फिर रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद वहाँ मौजूद हर एक लड़के पर लिंग की नजर थी। वो जानना चाहता था आखिर फैन किस लड़के से मिलने आई है। कुछ ही देर में वहाँ टाओ आता है, जिसे फैन अपने कॉस्प्ले डॉल्स दिखाती है। लिंग को लगा था फैन टाओ के साथ डेट पर आई है, लेकिन वो तो टाओ को अपने डॉल्स बेचने आई थी। लिंग को फाइनली रिलीफ मिलता है, मतलब फैन अभी भी उसके लिए सिंगल थी। पर इस दौरान जब फैन लिंग के साथ वहाँ से चली जाती है, फैन गलती से जियांग का फोन वहीं छोड़ देती है। तो वहीं टॉम को सी और युवान से पता चल चुका था कि हान उस मैथ गॉडेस से किस बुक के जरिए मिला है। यह सब सुनकर टॉम तुरंत लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है, जहाँ पहले से जियान अपने मैथ फ्रेंड से और हान अपने मैथ गॉडेस से मिलने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि हान को टाओ का कॉल आते ही जो उसे जियान का फोन लेने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है, जो फैन गलती से वहाँ छोड़कर चली गई थी। इसीलिए हान जियान का फोन लेने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ टॉम आती है, जो लाइब्रेरी में वही बुक को गायब करने आई थी, ताकि हान उस मैथ गॉडेस से कभी ना मिल सके। पर जब वो उस बुक को जियान के हाथ में देखती है, उसे समझ आ जाता है कि जियान ही हान की वो मैथ गॉडेस है। लेकिन अभी हान और जियान दोनों को यह बात पता नहीं होती। तभी टॉम थोड़ी बहुत बातें जियान से करने के बाद साइड में चली जाती है। फिर जब जियान 1 घंटे से ज्यादा वहाँ अपने मैथ फ्रेंड का वेट करके थक जाती है,
वो उस बुक के अंदर अपना नंबर लिख के चली जाती है। फिर जियान के जाने के बाद टॉम उस बुक से जियान का नंबर लिखा हुआ पेपर अपने पास रख लेती है और वो बुक किसी और लड़के को देकर चली जाती है। इसी तरह टॉम ने जियान और हान की मुलाकात से जुड़ी एक अहम कड़ी, उस बुक को उनसे दूर कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर हान को पता चला कि उसकी मैथ गॉडेस जियान ही है तो वो उससे प्यार करने लगेगा। वैसे ही हान उस मैथ गॉडेस से इतना ऑब्सेस्ड है। तो वहीं हान जियान का फोन लेने के लिए टाओ से मिलने जाता है। टाओ तो वो फोन फेन और लिंग का उसका बॉयफ्रेंड समझ रहा था, इसीलिए टाओ हान से कहता है कि यह फोन उस लड़की का बॉयफ्रेंड लेने क्यों नहीं आया। अब वो फोन तो फेन का नहीं जियान का था, इसीलिए हान को गलतफहमी हो जाती है कि जियान अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ इस रेस्टोरेंट में आई थी और अपना फोन यहीं भूल गई। फोन पर कोई लॉक भी नहीं था, इसीलिए हान फोन को चेक करने लगता है। तब उसे उसमें 3 हार्ट इमोजी से सेव किया हुआ एक नंबर दिखता है जिसमें सबसे ज्यादा कॉल की गई थी। वैसे तो ये नंबर जियान की ग्रैंडमदर का था, लेकिन हान को यह गलतफहमी हो जाती है कि यह नंबर जियान के बॉयफ्रेंड का होगा, जो देखकर हान बहुत जेलस फील कर रहा था। फिर कुछ देर बाद हान जियान से मिलकर उसे उसका फोन देता है और बिना पासवर्ड के फोन खोने के लेकर उसे बहुत डांटता है। आखिर जियान इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है कि फोन भी खो दे और किसी अनजान पर्सन से मिलने भी चली जाए। यहाँ पर हान तो रेस्टोरेंट में किसी लड़के से मिलने की बात बोल रहा था और जियान लाइब्रेरी में अपने मैथ फ्रेंड से मिलने की बात बोल रही थी। दोनों ही अपनी बातों में कंफ्यूज हो रहे थे। फिर भी इस टाइम दोनों अपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करते और हान जियान को फोन देकर लाइब्रेरी चला जाता है और अब उसने जियान के फोन में पासवर्ड भी लगा दिया था। पासवर्ड का क्लू कर्ली हेयर गर्ल था। अब इसी क्लू से जियान को पता लग रहा था कि आखिर पासवर्ड है क्या। इधर लिंग फेन को हॉस्टल तक छोड़ने आता है। इसी दौरान फेन उसे अपना विश मांगती है कि क्या वो उसकी फ्रेंड बन सकती है, लेकिन इसका जवाब फेन लिंग से सोच समझकर देने को कहती है, क्योंकि लिंग इस टाइम फेमस प्रिंस लुओ था, लाखों लोगों का वो आइडल था, तो किसी को भी फ्रेंड बनना उसके लिए सही नहीं हो सकता। यह कहकर वो फेन वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही लिंग अपने आप से ही कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें अपना फ्रेंड पहले ही मान लिया है। इधर हान को जब लाइब्रेरी में कोई लड़की उसका वेट करते हुए नहीं दिखती तो वो उस बुक को ढूंढने लगता है, पर उसे वो बुक कहीं नहीं मिलती। ऊपर से लाइब्रेरियन से उसे पता चलता है कि वो बुक तो कोई स्टूडेंट ले गया है। अब ये बात हान के लिए बहुत परेशानी वाली थी। बिना उस बुक के वो अपनी मैथ गॉडेस से कैसे मिलेगा। तो वहीं हॉस्टल में जियान कर्ली हेयर क्लू से अपना फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है ये सोचने में बिजी थी। बहुत सोचने के बाद उसे याद आता है कि यह नाम उसे कॉलेज के पहले दिन मिला था, जब जियान हान को स्विमिंग पूल से निकालकर उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देने वाली थी। तब किसी ने उसका फोटो खींचकर कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, जहां ये लिखा हुआ था कि एक कर्ली हेयर गर्ल कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को किस कर रही है। उसी इंसिडेंस का डेट जियान फोन में पासवर्ड की जगह डालती है, तब फोन खुल जाता है और अब उसे और फेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि फेन ने अगर रेस्टोरेंट में फोन छोड़ा था तो फोन हान को मिला कैसे। ऊपर से जियान का मूड आज एकदम सही नहीं था। उसने इतनी देर तक लाइब्रेरी में उस मैथ फ्रेंड का वेट किया, लेकिन वो आया ही नहीं। तब जी उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि क्या पता वो पर्सन आया हो, लेकिन जियान का भयानक शक्ल देखकर भाग गया। जियान और फेन को जी की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ हान भी अपनी मैथ गॉडेस से नाम मिल पाने को लेकर बहुत परेशान था। आज अगर जियान का फोन ना खोया होता और उसे फोन लेने के लिए रेस्टोरेंट ना जाना पड़ता तो वो मैथ गॉडेस से मिल ही लेता। हान के दोस्त तो ये देखकर शॉक थे कि हान के लिए कब से मैथ गॉडेस से ज्यादा जियान इम्पोर्टेंट हो गई। मतलब जियान के लिए उसने मैथ गॉडेस से मुलाकात भी पोस्टपोन कर दी। ऊपर से अब जियान का बॉयफ्रेंड है कि नहीं यह भी हान को जानना था। अब उन सबको जितना पता है उस हिसाब से तो जियान सिंगल है, बाकी वो भी खूबसूरत हो गई है अब, तो हो सकता है रिसेंटली उसका बॉयफ्रेंड बन गया हो। अपने दोस्तों की यह बात सुनकर हान को तो और गुस्सा आता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। पर जियान सच में सिंगल है कि नहीं यह पता लगाने के लिए युवान के पास एक आइडिया था। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ इंक्लूडिंग जियान और फेन के साथ भी सिंगल लोगों का एक गेम खेलता है, जिसमें वो लोग अपनी एक विश लिखकर बॉक्स में डालेंगे। फिर हर पर्सन बॉक्स से एक विश निकालेगा। विश निकालने वाले जिस पर्सन को पेपर पर लिखा हुआ जिस पर्सन का विश मिलेगा उन्हें वो एक साथ पूरा करना होगा। अब जियान तो इस गेम में पार्ट ले लेती है, तो युवान समझ जाता है कि जियान अभी तो सिंगल है। सभी को यह गेम बहुत पसंद आता है, इसीलिए सभी अपनी अपनी विश लिखकर बॉक्स में डाल देते हैं। तो वहीं
दोनों बेस्ट फ्रेंड जियान और फेन एक दूसरे के लिए विश लिखकर बॉक्स में डाल देती हैं, ताकि इसी बहाने दोनों अपनी दोस्ती को टेस्ट कर सकें कि उन्हें एक दूसरे के दिल की बात कितनी पता है। फिर जब जियान बॉक्स से एक पेपर निकालती है, उसे युवान की विश मिलती है, जिसमें लिखा था कि उसे सॉल ऑफ द टाइम मूवी के हीरो की आउटफिट चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली है। जियान अगर चाहे तो वो ये विश किसी और के साथ बदल सकती है, लेकिन कोई भी युवान की विश पूरी करने के लिए रेडी नहीं था। उसके बाद शी को फेन की विश मिलती है, जो जियान ने उसके लिए लिखी थी कि प्रिंस लुओ के साथ एक फोटोशूट, और लिंग को टॉम की विश मिली थी कि कैट्स को खाना खिलाना है। अब शी टॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और लिंग को फेन के साथ, इसीलिए लिंग और शी एक दूसरे को मिली विश बदल लेते हैं ताकि अपने अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अब सिर्फ हान बाकी रह गया था। युवान हान के पास जा रहा था, उसे यह गुड न्यूज देता है कि जियान सिंगल है, लेकिन यह खबर अब भी हान को झूठी लग रही थी। जिसके बाद युवान जब हान को अपनी विश लिखने के लिए कहता है, तो हान एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की विश लिखकर चिट में डाल देता है, और युवान ने अब तक बॉक्स से विश नहीं निकाली थी। पर जब वो बॉक्स से विशेष निकालती है, उसे हान वाला विश पेपर मिल जाता है, लेकिन उसे तो मैथ्स कुछ भी नहीं आता था, तो वो ये मैथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। तब युवान टॉम के पास जाकर उसे हान की विश पूरी करने को कहता है। इस बात से टॉम पहले तो बहुत खुश होती है कि इसी बहाने हान के करीब आने का मौका मिलेगा, पर जब उसे हान का लिखा हुआ क्वेश्चन दिखता है, वो वहाँ से भाग जाती है। वो हान से प्यार जरूर करती है, लेकिन उसका मैथ ऑब्सेशन झेलना उसके बस की बात नहीं है। तब युवान जियान के पास जाकर बहुत रिक्वेस्ट करके उसे हान का विश पेपर दे देता है, और बात रही उसकी विश की, तो वो खुद उस मूवी के हीरो की आउटफिट खरीदकर अपनी विश खुद ही पूरी कर लेगा। दूसरी तरफ हान ने भी तो एक विश पेपर उस बॉक्स से निकाली थी, और उसे जियान की विश मिल जाती है, जिसमें लिखा था कि उसे अपने मैथ फ्रेंड से मिलना है, और यह विश फेन ने जियान की तरफ से लिखी थी। यह विश देखकर हान को थोड़ा शक होता है कि कहीं उसकी मैथ गॉडेस जियान ही तो नहीं। इधर जियान और फेन की क्लास खत्म होने के बाद लिंग वहाँ आता है। तब जियान फेन को लिंग के साथ जाने को कहती है, क्योंकि फेन की तरफ से जियान ने जो उसके लिए विश लिखी थी वो पूरी करने के लिए लिंग वहाँ आया था। जिसके बाद लिंग फेन को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर अब तक फेन को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर जियान ने उसके लिए क्या विश लिखी थी। फिर हम देखते हैं कि हान जियान के पास गया था, वो उसकी मैथ गॉडेस है कि नहीं यह पता लगाने के लिए। उसी टाइम पर जियान उसकी मैथ क्वेश्चन जो उसने अपने विश पेपर पर लिखा था उसे सॉल्व करते हुए देख लेता है, जिसके बाद जियान पानी लेने चली जाती है। उसी दौरान जियान के पास वही 2002 वाली बुक को देख लेता है और उसकी हैंडराइटिंग भी देखता है, जिसके बाद हान को पूरा यकीन हो जाता है कि जियान ही उसकी मैथ गॉडेस है, जिससे वो इतने मन से बुक के जरिए बात कर रहा था, क्योंकि यह वाली 2002 की जो बुक है उसने मैथ गॉडेस को लाने के लिए कहा था, जो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब जियान की ये बात जानकर कि वही मैथ गॉडेस है, उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उसी टाइम जियान के फोन में उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है, और हान उस कॉल को जियान का बॉयफ्रेंड का कॉल समझकर पिक नहीं कर रहा था, पर जब कॉल बार बार आ रहा था तो हान कॉल पिक कर लेता है। और अब जब वो जियान की ग्रैंडमदर से बात करता है, तब जाकर जियान के बॉयफ्रेंड को लेकर उसका टेंशन दूर होता है, क्योंकि यह नंबर तो अब तक वो जियान के बॉयफ्रेंड का समझ रहा था। उसी टाइम वहाँ जियान आती है और उसे फोन लेकर अपनी ग्रैंडमदर से थोड़ी बात करती है। तो वहीं अब तक जियान को कोई आइडिया नहीं था कि उसका मैथ फ्रेंड हान ही है। हान इस टाइम पर जियान को यह बात नहीं बताता है और बातों ही बातों में उससे मैथ फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जहाँ जियान अपने मैथ फ्रेंड्स की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी, पर उसे क्या पता वो इनडायरेक्टली हान की तारीफ कर रही है, जो तारीफ सुनकर हान को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लिंग फेन को लेकर अपने फोटो स्टूडियो आता है, उसके साथ चाइनीज किंग और क्वीन का फोटोशूट कराने, क्योंकि यह विश तो जियान ने फेन की तरफ से लिखा था ना। और अब जाकर फेन को अपने विश के बारे में पता चलता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जियान उसके दिल की विश को भी समझ पाएगी। जिसके बाद लिंग खुद फेन को रेडी करता है और उन दोनों का एक रोमांटिक फोटोशूट होता है, जो फेन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इधर टॉम को लगा कि उसका विश पेपर हान को मिला होगा, इसीलिए वो कैट्स को खाना खिलाने के लिए हान का ही वेट कर रही थी, लेकिन उसका विश मिला शी को, जो वहाँ उसकी विश पूरी करने आ गया था। इस चीज से टॉम थोड़ी डिसअपॉइंट हुई थी, पर शी था तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ही,
इसीलिए टॉम शी के साथ कैट्स को खाना खिलाने का अपना विश पूरा करती है। तो वहीं फेन हॉस्टल जाकर अपनी विश पूरी होने के बारे में जियान को बताती है, पर उसने भी तो जियान की तरफ से उसके मैथ फ्रेंड से मिलने की विश लिखी थी, तो क्या वो पूरी हुई? टेक्निकली देखा जाए तो जियान की ये विश पूरी तो हो चुकी है। उसका मैथ फ्रेंड हान ही है जिससे वो आज मिली, पर यह बात जियान को अब तक पता नहीं है। फिर अगले दिन जियान को एक गुड न्यूज मिलती है प्रोफेसर वैंग से। उसके थीसिस को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं और अब उसकी थीसिस बुक में भी पब्लिश की जाएगी। मतलब जियान का तो अगले साल का फुल स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। इस बात से जियान के साथ साथ हान भी उसके लिए बहुत खुश, लेकिन यह सब हान की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसकी हेल्प के बदले जियान हान को डिनर पर ले जाने का प्रॉमिस करती है, क्योंकि जियान ने एक ऑनलाइन कूपन कंपटीशन में 2 फ्री मील टिकट का कूपन जीता था, जो बात जियान हान को नहीं बोलती और अगले दिन 6 PM को डिनर पर चलने के लिए रेडी रहने को कहती है। तो वहीं अगले दिन लिंग भी फेन से मिलने वाला था, इसीलिए फेन सुबह से मेकअप करने में बिजी हो जाती है। जियान भी हान के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, पर उसे आज भी टॉम बॉय की तरह ड्रेस करता देख फेन उसे अपनी एक क्यूट ड्रेस पहना देती है। फेन नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी लड़के के साथ टॉम बॉय बनकर डेट पर जाए। तब तक लिंग हॉस्टल के बाहर फेन का वेट कर रहा था, इसीलिए फेन उससे मिलने चली जाती है। लेकिन उसी टाइम हान को वहाँ आता देख लिंग फेन से मिलने की बात हान को नहीं बताता और दूसरी तरफ चला जाता है, जो चीज फेन को बहुत बुरी लगती है। उसे लगा कि लिंग अपने दोस्तों के सामने उसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन कुछ देर बाद लिंग को उसे मैसेज आता है जो उसे गेट तक बुलाता है। लिंग का मैसेज देख फेन सब कुछ भूलकर फिर से उससे मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ जियान जॉब जब पहली बार लड़कियों के कपड़े पहनकर हान के सामने आती है, वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज तक जियान सिर्फ टॉम बॉय बनकर रहती थी। उसके बाद जियान रेस्टोरेंट तक जाने के लिए पब्लिक बाइक लेने वाली थी, पर जियान ने आज ड्रेस पहनी थी, तो हान उसे बाइक लेने से मना करता है। तब जियान दोनों के लिए टैक्सी बुक करती है, लेकिन कुछ देर बाद जाकर हान को पता चलता है कि जियान ने पैसे बचाने के लिए शेयर टैक्सी बुक की थी और अब तो 2 मोटे पर्सन उनके साथ कार में बैठ गए थे, जिनसे हान को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। लकीली नेक्स्ट स्टॉप पर दोनों फैट पर्सन उतर जाते हैं। तब जाकर हान को सांस आती है और इस बात के लिए वो जियान को थोड़ा डांटता भी है। तो वहीं लिंग फेन को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया था, जहां वो उसकी पसंद का बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है, क्योंकि फेन को ज्यादा खाना खाना पसंद है। साथ न्यू लॉन्च मर्चेंडाइज भी फेन को गिफ्ट करता है, जो पाकर फेन बहुत खुश थी। फेन के लिए इतनी खुशी काफी नहीं थी कि घर जाते टाइम लिंग उसे कहता है कि वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। अपने आइडियल का फ्रेंड बनना यह तो फेन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था, जो सुनकर वो रास्ते में ही डांस करने लगती है। इधर जियान हान को लेकर रेस्टोरेंट आ गई थी। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। आखिर उसका बिल जियान कैसे पे करेगी, यह सोचकर हान परेशान था। ऊपर से जियान सिर्फ अपने अकेले के लिए 2-3 प्लेट खाना ऑर्डर कर रही थी। जियान इतना बिल पे नहीं कर पाएगी, यह सोचकर हान खुद बिल पे करने जाता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जियान और उसका खाना फ्री है। जियान ने फ्री मील का टिकट जीता है। अब जियान उसे बिना बताए फ्री मील खिलाने लाई, यह जानकर हान को थोड़ा गुस्सा आता है। इसीलिए वो जियान को परेशान करने के लिए एक्सपेंसिव वाइन ऑर्डर करता है, जो उस फ्री मील में इंक्लूड नहीं थी। यह बात जियान को भी पता थी, इसीलिए वो हान को वाइन पीने से रोक रही थी, पर हान उस कॉस्टली वाइन को ओपन कर ही लेता है। अब जियान को लगा फ्री मील तो वेस्ट हो गया, मील से ज्यादा तो अब इस वाइन का बिल बनेगा। पर बिल पे करने जाते टाइम उसे पता चलता है कि हान ने पहले ही वाइन का बिल पे कर दिया था, और अब जाकर उसे समझ आया कि हान को उसका फ्री मील की बात पता चल चुकी थी और उसने उसे परेशान करने के लिए ये वाइन वाला इंसिडेंस किया था। इस बारे में जियान को कहना था कि फ्री मील पाने के लिए भी मेहनत की है उसने। ऐसे ही किसी को 5 स्टार होटल का फ्री मील नहीं मिल जाता है, लेकिन हान को अब भी उसके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं था। इसीलिए वो जियान को नेक्स्ट वीक कॉलेज में होने वाले स्टूडेंट्स पेरेंट्स इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में उसकी हेल्प करने को बोलता है, जिसके लिए जियान मान जाती है। इस दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, जियान की नजर एक शूज शॉप में मौजूद एक शूज पर जाती है, जो उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन वो शूज डिस्काउंट के साथ भी बहुत कॉस्टली था। इसीलिए जियान वो शूज खरीद नहीं पाती, लेकिन यह चीज हान देख लेता है, जो सोचता है वो ये शूज जियान के लिए खरीद ले। कॉलेज के स्टूडेंट पेरेंट्स इवेंट से जो हान के सभी दोस्त ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अब कुछ ही देर में किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाएंगे, लेकिन उन्हें रिसीव करने के लिए
कोई भी रेडी नहीं था क्योंकि वो बच्चे बहुत ही शैतान थे। हान को बाकी काम भी देखना था, इसीलिए वो खुद भी स्टूडेंट को रिसीव करने नहीं जा सकता। तब टॉन्ग जियान को उन बदमाश बच्चों को संभालने में लगा देती है। जियान को उन बच्चों के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए वो उन बच्चों को गेट तक रिसीव करने चली जाती है। पहले तो उसे लगा ये बच्चे वेल बिहेव होंगे। दो टीचर के साथ मिलकर इवेंट खत्म होने तक जियान उन्हें आराम से संभाल लेगी, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे अपनी असलियत में आ जाते हैं। कुछ बच्चे लड़ रहे थे, कुछ झगड़ रहे थे, कभी कोई कहीं भी टॉयलेट कर देता, तो कुछ बच्चे तो डस्टबिन से खाना निकाल कर खा रहे थे और बस की विंडो से कूदने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक एक बच्ची पैन तो अचानक गायब ही हो गई, जिसने जियान पूरे कॉलेज में ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद जाकर जियान को पैन कॉलेज के लेक के पास मिली, जो चींटी को देख रही थी। जियान पैन को एक जगह बिठाती है और खुद भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगती है। दूसरी तरफ हान टोंग से इवेंट में आए पेरेंट्स को संभालने के लिए बोलता है, लेकिन टोंग हान को उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो अकेले इतने पेरेंट्स को नहीं संभाल पाएगी, पर हान को तो जियान की फिक्र लगी थी। पता नहीं वो अकेले उन बच्चों को कैसे संभाल रही होगी, इसीलिए हान सी को टोंग की हेल्प करने के लिए बोलकर खुद जियान की हेल्प करने निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे जियान उसी लेक के पास पैन के साथ मिलती है, जो हान के बच्चों के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन इसी दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, पैन लेक के पानी में गिर जाती है। तब हान उसे बचाने के लिए पानी में कूदने के लिए जाता है, पर उसे पास्ट का एक ट्रॉमा याद आ रहा था, जो उसे पानी में जाने से रोक रहा था। लेकिन जियान जरा भी देरी नहीं करती और बिना कुछ सोचे वो पानी में कूदकर पैन को बाहर निकाल लाती है। तब तक बच्चों की टीचर भी वहाँ आ चुकी थी, जो पैन को बचाने के लिए जियान की तरफ भी बहुत ग्रेटफुल फील करती है। लेकिन पैन को बचाने के दौरान जब जियान पानी में कूद रही थी, उसके पैर पर चोट लग गई थी और अब वो ठीक से चल भी नहीं पाती। इसीलिए हान जियान को अपनी गोद में उठाकर कॉलेज में मौजूद क्लिनिक में लेकर चला जाता है, जहाँ डॉक्टर जियाओ जियान का ट्रीटमेंट करती है। उसका पैर टूटा तो नहीं था, लेकिन हड्डियों में बहुत चोट लग गई थी, जो 1 वीक में रिकवर हो जाती। पर तब तक जियान को अपने पैर पर प्रेशर नहीं डालना था, इसीलिए डॉक्टर जियाओ जियान को 2 स्टिक देती है उनके सहारे चलने के लिए। पर उसकी जरूरत जियान को नहीं पड़ती, क्योंकि हान कहीं से एक साइकिल लेकर आ गया था, ताकि जियान को कॉलेज जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो बिना तकलीफ के उसे वहाँ पहुँचा दे। वैसे भी इस इवेंट में हेल्प करने के लिए हान ने जियान को कहा था, तो अगर इस इवेंट के दौरान जियान को चोट लगी है, तो यहाँ यह हान की जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल रखने की। जो भी हो, इस इंजरी के बहाने दोनों एक दूसरे के करीब तो आ गए थे। साइकिल पर जब दोनों बैठे थे, हान खुद जियान से उसे पकड़ने को बोल रहा था, ताकि वो कहीं गिर ना जाए। यहाँ तक कि हान कॉलेज की एक लड़की के हाथों जियान के लिए खाना भी भिजवाता है, लेकिन इतना फीका खाना जियान को पसंद नहीं आता। तब हान उसे कॉल करके उसे खाने के लिए इंसिस्ट करता है। उसने जियान के लिए हाई प्रोटीन मील भेजा है, ताकि उसकी चोट जल्दी रिकवर हो जाए। जो भले ही खाना फीका हो, हान की जिद की वजह से जियान को खाना तो पड़ेगा ही। ऊपर से हान वीडियो कॉल करके जियान खाना खा रही है या नहीं, यह भी चेक करता है। इस वीडियो कॉल के दौरान हान जी और फैन का एम्बैरेस मूवमेंट भी देख लेता है। उस टाइम पर जी बिना मेकअप के पुराने कपड़ों में अपने दांत ब्रश कर रही थी, जो खुद को हान के सामने ऐसे प्रेजेंट करके बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। और बात रही फैन की, तो वो जियान की इंजरी का ब्लेम हान पर डाल रही थी और उस पर बहुत गुस्सा भी कर रही थी। तब हान फैन को समझाता है कि जब तक जियान ठीक ना हो जाए, वो उसका पूरी तरह से ख्याल रखेगा। जिसके बाद अगले दिन से हान जियान को हॉस्टल से कॉलेज कैंपस तक साइकिल से पिकअप एंड ड्रॉप करने लगता है। इसी दौरान कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की नजर उन पर थी। सभी उन्हें कपल समझ रहे थे, यहाँ तक कि जियान के ठीक होने तक वो रॉक क्लाइंबिंग क्लब के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देता है। और हान को कुछ दिनों तक अपना मेंटर पाकर रॉक क्लाइंबिंग क्लब के स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं टॉम को जब युवान के जरिए पता चलता है कि हान जियान की कितनी हेल्प कर रहा है और वो उसका रॉक क्लाइंबिंग क्लब को भी संभाल रहा है, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों को दूर रखने का टॉम हर तरह से कोशिश करती है, लेकिन दोनों किसी न किसी तरह करीब आ ही जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जियान बाथरूम जाने वाली थी, तो हान उसे बाथरूम तक भी छोड़ने जाता है। जो चीज देखकर वहाँ मौजूद लड़कियाँ हान और जियान के बारे में बातें बनाने लगती हैं, जो जियान सुन लेती है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हान जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा था, यह चीज उसे बहुत पसंद आती है। फिर कुछ देर बाद जब हान अपने स्विमिंग क्लब के ऑफिस जाता है, उसे वहाँ टोंग मिलती है, जो लैपटॉप पर अपने एक प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। और हान को जियान से दूर रखने के लिए टोंग चुपके से अपने लैपटॉप पर पानी गिराकर अपना लैपटॉप खराब कर लेती है।
फिर उसे ठीक करने के लिए रिपेयरिंग शॉप पर उसके साथ चलने के लिए हान से जिद करने लगती है। उस टाइम पर हान के बाकी दोस्त बिजी थे, तो उसे टॉम के साथ लैपटॉप ठीक करने जाना ही पड़ता है। लेकिन इस वजह से वो जियान को क्लास से हॉस्टल तक नहीं छोड़ पाता, इसीलिए वो जियान को फेन के साथ हॉस्टल जाने के लिए कह देता है। जियान को यह चीज पहले तो जरा भी बुरी नहीं लगती, उसे लगा हान किसी काम में फंस गया होगा। पर जब वो टॉम के सोशल मीडिया में टॉम और हान को एक आइसक्रीम शॉप पर देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी इंजरी से ज्यादा हान के लिए टॉम के साथ आइसक्रीम शॉप जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रियलिटी तो यह है कि यह सब टॉम ने हान और जियान को दूर करने के लिए किया। लैपटॉप ठीक करने के बाद टॉम ही हान को उस आइसक्रीम शॉप पर ले रही थी, और जब हान उसके लिए आइसक्रीम खरीद रहा था, टॉम ने चुपके से अपनी और हान की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी, ताकि वो जियान को इनडायरेक्टली बता सके कि उसे ज्यादा वो हान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहीं जियान इस टाइम इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि उसकी ग्रैंड मॉम ने उसे कॉल किया था। जियान उनके सामने अपनी इंजरी छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंड मॉम को इस बारे में पता चल ही जाता है। उन्हें जियान की बहुत फिक्र हो रही थी, वो उसे देखने के लिए कॉलेज भी आना चाहती थी, लेकिन जियान उन्हें अकेले इतनी दूर आने के लिए मना कर देती है। वैसे भी कल तक उसका बैंडेज उतर जाएगा, वो नॉर्मली चल पाएगी। फिर अगले दिन जब हान जियान को फिर से पिक करने आता है, जियान उसे यह सब करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। वैसे भी उसका पैर अब ठीक हो चुका है, और जियान को लग रहा था कि वो इस तरह हान को टॉम से दूर नहीं कर रही है। टॉम की सोशल मीडिया पे उन दोनों की फोटो देखकर वो उन्हें कपल समझ रही थी। हान को तो समझ नहीं आता है आखिर जियान को अचानक हुआ क्या, वो उसे दूर क्यों रहना चाहती है। लेकिन जियान को फिर से उसके करीब लाने के लिए उसके पास एक आइडिया था। उस बुक को उस स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में लौटा दिया था, जिसके जरिए ये दोनों बातें किया करते थे, जिससे हान लाइब्रेरी से कलेक्ट करके बुक के अंदर अपना नंबर लिखकर छोड़ देता है, और उस बुक को ऐसी जगह में रखता है जहाँ जियान की नजर जल्दी पड़े। लकीली उस दिन जियान को वो बुक में उसके मैथ फ्रेंड यानी हान का नंबर मिल तो जाता है, लेकिन फेन गलती से उसमें कॉफी गिरा देती है, जिस वजह से नंबर पूरी तरह मिट चुका था। तब फेन उसे आइडिया देती है कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। जियान ने भी बुक में अपना नंबर छोड़ा था, तो उसका मैथ फ्रेंड उसे खुद ही कॉल कर लेगा, जो बात जियान को भी सही लगती है। पर उन्हें क्या ही पता, जियान के मैथ फ्रेंड हान को तो यह बात पता भी नहीं है कि जियान ने कभी उस बुक में अपना नंबर छोड़ा था, क्योंकि जियान का नंबर लिखा हुआ पेपर तो टॉम ने चुरा लिया था। अब अगर हान के पास जियान का नंबर है भी, तो वो उसे इस टाइम कॉल करके यह सच्चाई नहीं बताना चाहता। जियान का मैथ फ्रेंड होने के बाद वो एक स्पेशल तरीके से उसे बताना चाहता था। इसीलिए हान अगले दिन ग्रुप स्टडी के बहाने युवान से जियान को लाइब्रेरी बुलाता है। इस दौरान हान के साथ शी, टॉम और युवान भी आ जाते हैं, और हान फेन को लेकर ग्रुप स्टडी करने आ गई थी। पर हान को वहाँ देखकर टॉम जरा भी खुश नहीं थी, लेकिन वो हान के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए खुद जियान का वेलकम करती है और उसे अपने पास बैठाती है, ताकि जियान हान के पास ना बैठ सके। हान जियान को अपने पास बैठाना चाहता था, लेकिन वो यह बात खुलकर बोल नहीं पाता। तो वहीं लिंग फेन को अपने पास बैठा लेता है, जिसके बाद सब लोग अपनी अपनी स्टडी में बिजी हो जाते हैं। बीच बीच में वो लोग स्टडी में एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। इसी दौरान टॉम हान के करीब आने के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर उससे हेल्प मांग रही थी, जिस चीज से जियान और शी को जेलसी तो हो रही थी, लेकिन वो दोनों इस मामले में कुछ कर भी नहीं पाते। वहीं पर लिंग भी आर्ट्स स्टडी में फेन की हेल्प कर रहा था और उसे बातें भी कर रहा था। यह चीज उन सभी के लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि लिंग कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करता, खास करके किसी लड़की से। यह बात से एम्बैरेस होकर लिंग लाइब्रेरी की दूसरी तरफ अकेले स्टडी करने चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो फेन की पेंसिल बॉक्स अपने साथ ले जाता है, जिससे फेन समझ जाती है कि लिंग उसे अपने साथ चलने के लिए हिंट दे रहा है। इसीलिए फेन लिंग के पीछे पीछे चली जाती है। अब उनके जाने के बाद हान सबके लिए ड्रिंक लेने जाने लगता है। टॉम उसके साथ जाने वाली थी, पर हान उसे छोड़कर जियान को अपने साथ ले जाता है, जो चीज टॉम को बहुत बुरी लगती है। अब टॉम का मूड सही करने के लिए सी एक पेपर से बर्ड बनाता है, जो वो लोग बाकी लोगों की तरह चाइल्डहुड में बनाया करते थे। इस पेपर बर्ड को देखकर उनकी चाइल्डहुड की यादें ताजा हो जाती हैं। फिर टॉम उस बर्ड की आईज ड्रॉ करके अपने पास रख लेती है।
दूसरी तरफ फैन लिंग की पसंद की चीजें पूछ रही थी और लिंग जब भी अपनी पसंद की चीजों की बात करता, फैन उन चीजों को अपनी पसंद बोल देती ताकि लिंग को अच्छा लगे। भले ही दोनों की पसंद में जमीन आसमान का फर्क हो, लिंग भी उसकी यह बात समझ पा रहा था और फैन की यह हरकतें देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। इधर हान जियान को लेकर तो गया था ड्रिंक खरीदने, पर वो उसे लाइब्रेरी के उस रैक के पास लेकर आता है जहाँ बुक रखी थी। वहाँ वो जियान से किसी फीमेल मैथमेटिशियन की बुक निकालने को कहता है ताकि जियान उसी बुक को निकाले। उसका यह प्लान काम भी कर जाता है। जियान बुक की ऑथर के बारे में बताने लगती है जो कि फीमेल थी। साथ ही वो इस दौरान अपनी स्टोरी भी आन को बताती है कि किस तरह इसी बुक के जरिए वो अपने मैथ फ्रेंड से मिली, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जियान जितना अपने मैथ फ्रेंड की बात कर रही थी उतना ही हान को अच्छा फील हो रहा था। वही उसका मैथ फ्रेंड है, यह बात वो हान जियान को बताना चाहता था। तभी जोर से बिजली गरजती है और लाइट चली जाती है, जिससे एक तरफ जियान डर गई थी, दूसरी तरफ फैन डर कर टेबल पर बैठ गई थी। तो वही टॉम ने तो डर के मारे शी को जोर से पकड़कर उसके शर्ट के बटन ही तोड़ डाले थे। तीनों लड़के अपनी अपनी क्रश को संभालने में लग जाते हैं और इस दौरान वो लोग एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। और इसी दौरान हान जियान से उसके मैथ फ्रेंड को कॉल लगाने के लिए कहता है। जब जियान उसे कॉल करती है तो वो कॉल हान तक कनेक्ट होता है, जिसके बाद फाइनली हान जियान को बताता है कि वही उसका मैथ फ्रेंड है। यह बात जियान के लिए बहुत शॉकिंग तो थी, लेकिन हान ही उसका मैथ फ्रेंड है यह जानकर तो बहुत खुश भी थी। दूसरी तरफ टॉम को अंधेरे से डर लगता है, यह जानकर शी उसके पास बैठ जाता है और अपने फोन की लाइट ऑन करता है ताकि टॉम उस रोशनी में अपने नोट्स को कंप्लीट कर सके। इधर फैन सर नीचे करके अंधेरे से डर कर बैठी थी। उसे लगा कि लिंग भी अंधेरे से डर कर कहीं छुप गया होगा, लेकिन लिंग वहीं उसके पास था। आखिर उसके डर में लिंग उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है। तब तक लाइट भी आ चुकी थी। उनके बढ़ते प्यार की रोशनी की तरह सभी के फेस पर स्माइल की रोशनी भी छा गई थी। फिर अगले दिन हान अपने दोस्तों को नींद से जगाकर उन्हें स्टडी करने के लिए बोलता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका एग्जाम आने वाला है। और उसी टाइम हान को उस शूज शॉप से कॉल आता है जहां जियान को एक शूज पसंद आया था, पर हाई प्राइस होने की वजह से उसने वो खरीदा नहीं था। और यहाँ हान ने जियान के लिए उस शूज को स्पेशली ऑर्डर कर दिया था, जिसकी डिलीवरी वो शॉप से पिक करने निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद जब हान जियान को वो शूज देने गर्ल्स हॉस्टल जाता है, उसे हॉस्टल के बाहर एक और लेडी मिलती है जो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने वहाँ आई थी। वो और लेडी बहुत थक चुकी थी, इसीलिए हान उनका बैग उठाकर उन्हें उनकी ग्रैंड डॉटर से मिलाने लेकर जाता है। रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और इसी दौरान वो और लेडी हान को अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में बोलने लगती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर स्विमिंग क्लब की मेंबर थी। वहाँ का प्रेसिडेंट उनकी ग्रैंड डॉटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उनकी ग्रैंड डॉटर साइकोलॉजी और मैथ की स्टूडेंट है। यह सारी बातें जानकर हान को शक होता है कि कहीं यह और लेडी जियान की ग्रैंड मदर तो नहीं, और उसका यह शक सही भी था। उसी टाइम वहाँ जियान आती है। उसे और लेडी अपनी ग्रैंड डॉटर कह के बोलती है। कुछ ही देर पहले जियान को विलेज हेड का कॉल आया था, जिन्होंने जियान से उसकी ग्रैंड मदर से मिलने जाने के बारे में बोल रहा था। ऊपर से ग्रैंड मदर ने बैटरी बचाने के लिए फोन भी ऑफ करके रखा था। कितनी देर से कॉलेज में यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद अब जाकर ग्रैंड मदर जियान को मिली है। तब ग्रैंड मदर जियान को हान से मिलाती है और उसे कहती है कि हान ने ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है, नहीं तो वो इतना ट्रैवल करके पूरी तरह थक चुकी थी। पर तभी ग्रैंड मदर को पता चलता है कि वो जिस स्विमिंग क्लब के प्रेसिडेंट की तारीफ हान के सामने कर रही थी, वो हान तो कब से उनके साथ ही था। ऊपर से जब हान जियान को वही शूज गिफ्ट करता है तो वो उन्हें कपल समझ लेती है। तब जियान उन्हें क्लियर करती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बट हान इस मामले में चुप रहता है। शायद उसे जियान का बॉयफ्रेंड बनना है। उसके बाद हान अपने काम के लिए चला जाता है और जियान ग्रैंड मदर को लेकर कैफेटेरिया जाती है। उनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। फिर कुछ देर बाद फैन, हान, युआन सब लोग ग्रैंड मदर से मिलने और उनसे बातें करने के लिए एक साथ लंच पर आ जाते हैं। कॉलेज में जियान के इतने दोस्त हैं जो उसका इतना ख्याल रखते हैं, यह देखकर ग्रैंड मदर को बहुत खुशी होती है। वो उन सब को जियान का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है। वो लोग भी ग्रैंड मदर से मिलकर बहुत खुश थे। यहाँ तक जब ग्रैंड मदर जाने वाली थी, उन्हें कई सारे गिफ्ट देकर वो लोग उन्हें सी ऑफ करने आते हैं। पर जाने से पहले हान ग्रैंड मदर को बात करने के लिए अकेले में ले जाता है। उसे पता है ग्रैंड मदर को हार्ट की प्रॉब्लम है। उसने उनकी मेडिकल रिपोर्ट गलती से देख ली थी जो वो अपने साथ लाई थी।
वो आई तो हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट करवाने, पर जियान की लेग इंजरी के बारे में सुनकर वो पहले जियान से मिलने आ गई, वो भी इस एज में अकेले। लेकिन ग्रैंड मदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जियान है, उनकी बीमारी नहीं। जियान कॉलेज में ठीक है यह देख लिया तो अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है, पर वो अपनी बीमारी की बात जियान को बोलकर उसे टेंशन देना नहीं चाहती थी। इसीलिए ग्रैंड मदर हान को भी यह बात छुपाने को कहती है, जिसके लिए हान मान तो जाता है, लेकिन ग्रैंड मदर को जल्दी ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस देता है। जिसके बाद ग्रैंड मदर अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर जियान हान से उसके और उसके ग्रैंड मदर के बीच क्या बात हुई पूछती है। तब हान उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे अपना ग्रैंड सन इन लॉ बनाना चाहती है। यह सुनकर जियान उसे कहती है कि वो उसे ऐसे झूठे सपने ना देखे, वो कभी उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन अंदर ही अंदर जियान को हान का यह मजाक बहुत अच्छा लगता है। वो तो चाहती थी यह मजाक एक दिन सच हो जाए। तो वहीं टॉम सोशल मीडिया में हान की जियान और उसकी ग्रैंड मदर के साथ फोटो देख लेती है, जिस चीज से उसे बहुत जेलसी फील होती है। इसीलिए वो जियान को हमेशा के लिए हान से दूर रखने का एक प्लान बनाती है और उससे मिलने चली जाती है। जियान टॉम के बुलाने पर उससे मिलने चली जाती है, जहाँ टॉम जियान के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो और हान सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, सिर्फ दोनों एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। अपनी चाइल्डहुड की दोस्ती खराब ना करने के लिए शायद हान ने सोचा होगा अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। ऊपर से एक बार उसने हान को पानी में डूबने से भी बचाया था, तब से तो हान उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा है। वो सिर्फ चाहती है हान खुद से उसे प्रपोज करे, उनकी चाइल्डहुड की दोस्ती खराब होगी ये सोचे बिना टॉम की बातों का हान सच समझ लेती है और उसे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो हान से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद जियान हान से दूर रहने का डिसाइड करती है ताकि टॉम और हान का प्यार सक्सेसफुल हो सके। उसी दिन हान उसे वही 2002 एडिशन पब्लिश बाय पोस्ट एंड टेलीकॉम प्रेस वाले बुक लेकर मिलने बुलाता है, लेकिन जियान उससे मिले बिना उस बुक को हान के स्विमिंग ऑफिस में रख कर जाने वाली थी, पर हान उसे देख लेता है और उनकी मुलाकात हो जाती है। उस टाइम वहाँ टॉम आती है हान को स्विमिंग क्लब की मीटिंग में बुलाने। तब तो जियान को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जियान का बदला बिहेवियर हान के लिए काफी शॉकिंग था, आखिर वो उसे दूर क्यों भाग रही है। पर टॉम हान को इस बारे में सोचने का मौका नहीं देती और उसे स्विमिंग क्लब की मीटिंग में ले जाती है। तो वहीं फैन बीच पर बैठी थी, लिंग प्रिंस लुओ कैरेक्टर को ड्रॉ कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ लिंग आता है, जिसे वो ड्राइंग बहुत पसंद आती है। फैन के रिक्वेस्ट पर वो उस ड्राइंग में अपना ऑटोग्राफ भी देता है। साथ ही लिंग फैन को आर्ट स्टडी की कुछ ड्राइंग और नोट्स देता है, जो उसके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। इन ड्राइंग्स के बीच फैन को उसकी भी एक एनिमे ड्राइंग मिलती है जो लिंग ने ड्रॉ की थी। इस बारे में पूछने पर लिंग बहुत एम्बैरेस फील करता है और उस ड्राइंग को अपने पास रख लेता है, पर इन सब से फैन समझ गई थी कि उसकी तरह लिंग भी उसे लाइक करता है। तो वहीं रात को हान युआन को पढ़ा रहा था। युआन को एग्जाम्स के लिए रेडी करना हान के लिए एक सर दर्द बन चुका था। कितने भी कोशिश कर ले, युआन का ध्यान पढ़ाई पर होता ही नहीं था। एंड में जब युआन हान की बात नहीं सुनता तो हान उसके पेरेंट्स को कॉल करने की धमकी देता है। तब जाकर यान मन लगाकर पढ़ने लगता है। तो वहीं लड़कियां और जियान के बाकी दोस्त पढ़ाई करने में लगी थी, क्योंकि अगले दिन उन सबका फाइनल एग्जाम था। फिर अगले दिन सब मन लगाकर अपना अपना एग्जाम देते हैं। सभी लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, इंक्लूडिंग युआन का। और युआन तो एग्जाम खत्म होने से सबसे ज्यादा खुश था। कम से कम अब 3-4 महीनों तक उन्हें एग्जाम से छुट्टी मिल चुकी थी। एग्जाम खत्म होने की खुशी में अब सब लोग एक साथ लंच करने का प्लान करते हैं। लेकिन जब युआन जियान और फैन को देखकर उन्हें उनकी तरफ बुलाता है, जियान फैन को लेकर भाग जाती है, जो चीज हान के साथ साथ उन सभी के लिए शॉकिंग थी। तब टॉम उन सबका ध्यान जियान से भटकाने की कोशिश करती है और उन्हें लंच पर ले जाती है। तो वहीं फैन के लिए भी जियान का यह बिहेवियर बहुत अजीब था। आखिर वो हान को इग्नोर क्यों कर रही है। जियान इस टाइम फैन को इस बारे में कुछ नहीं बोलती और उसका ध्यान इस मामले से हटाने के लिए फैन के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। इधर इवनिंग को टॉम शी के लिए शर्ट खरीदने के बहाने हान को उसके साथ चलने के लिए कहती है। हान उसे शी के साथ जाने को बोलता है। तब टॉम का कहना था कि उसने गलती से उस दिन शी की शर्ट का बटन तोड़ दिया था और अब उसे सी को एक शर्ट लेकर देना चाहिए, वो भी सरप्राइज के रूप में। इसीलिए वो उसके साथ नहीं जा रही। हान टॉम के साथ शर्ट खरीदने चला जाता है, पर वहाँ वो शी को बुलाकर टॉम से मिलवा देता है और उसके साथ ही शर्ट खरीदने को बोलकर चला जाता है।
उन सबको पता है शी टोंग से प्यार करता है, इसीलिए उन दोनों को मिलाने के लिए हान ने यह किया था। हान को इस तरह वहाँ से जाते देख टोंग को बहुत बुरा लगता है, पर वो शी के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है और उसके लिए 2 शर्ट पसंद करती है। शी उन शर्ट को पहनकर टोंग के सामने आता है, तो इस दौरान शॉप की सेल्स वुमन उन्हें कपल समझकर शी को हैंडसम कहती है और उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। तब शी उसे सेल्समैन की गलतफहमी दूर करता है, उसे बोलने वाला कि वो दोनों एक कपल नहीं दोस्त हैं। लेकिन टोंग खुद इस गलतफहमी को दूर नहीं करती और शी को अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करती है, जो देखकर शी को बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान टोंग और शी को वहाँ शॉपिंग करते देख जियान को यह गलतफहमी हो जाती है कि टोंग ने हान को धोखा दिया शी के लिए, जिस बारे में बात करने के लिए जियान तुरंत हान के पास जाती है, जहाँ हान अपने आंसू पोंछ रहा था। तब वो हान के पास बैठकर रिलेशनशिप एडवाइस देने लगती है, उसे कंफर्ट करने लगती है। तब हान उसे सुशी खाने को देता है, जिसे खाकर जियान के भी आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि स्पाइसी सुशी थी। युवान ने वो ऑर्डर किया था, पर स्पाइसी होने की वजह से खा नहीं सका और हान को दे दिया। तो वहीं हान खाना वेस्ट नहीं करता, इसीलिए स्पाइसी होने के बावजूद यह सुशी खा रहा था। लेकिन जियान को लगा था हान टोंग से धोखा पाने की वजह से रो रहा है। तब हान उसे क्लियर करता है कि शी टोंग से प्यार करता है, वो नहीं। टोंग उसके लिए सिर्फ एक चाइल्डहुड फ्रेंड है और कुछ नहीं, और उसने तो आज तक किसी को डेट भी नहीं किया। यह सुनकर जियान को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन टोंग ने उसे झूठ क्यों कहा था कि हान उससे प्यार करता है। यह बात जियान के लिए बहुत शॉकिंग थी, लेकिन वो इस टाइम हान को टोंग की यह बात नहीं बोलती। लेकिन हॉस्टल जाकर वो इस बारे में फैन से पूछती है। इस मामले में तो फैन का कहना था कि टोंग जियान से जेलस है और वो जियान को हान से दूर रखने के लिए यह सब बोल रही है। पर टोंग जिस तरह जियान के सामने स्वीट और इनोसेंट बनती है, उसे तो जरा भी टोंग पर शक नहीं होता और न ही जियान इस मामले में ज्यादा सोचती है। तभी जियान फैन के लैपटॉप पर लिंग और फैन की फोटोशूट वाली फोटो देखती है, लेकिन उसने तो विश पेपर पर फैन के लिए लिखा था फैन प्रिंस लुओ के साथ एक कपल फोटो कर ले। तब फैन फाइनली उसे सच बता देती है कि उसका वो विश पूरा हो चुका है, क्योंकि लिंग ही प्रिंस लुओ है और फैन लिंग को प्रपोज करने का सोच रही है, जो जानकर जियान बहुत शॉक थी। लेकिन इस मामले में अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जियान सी के रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ के ऑनर से एक दिन के लिए कैफे को 800 युआन में रेंट पर ले लेती है, ताकि उस दिन फैन लियांग को प्रपोज कर सके। लेकिन कैफे ऑनर को यह गलतफहमी हो जाती है कि जियान यहाँ किसी को प्रपोज करेगी और वो यह बात शी को बता देता है। फिर शी जो जाकर हान और अपने दोस्तों को यह बात बता देता है। हान के साथ साथ सबको यही लग रहा था कि जियान हान को उस कैफे में प्रपोज करने वाली है, इसीलिए तो कैफे को उसने रेंट पर लिया है। यह बात सुनकर हान तो बहुत खुश हो रहा था, पर 800 युआन का रेंट जियान कैसे पे करेगी, इस बात का टेंशन हान के साथ साथ दूसरी तरफ जियान और फैन को भी हो रहा था। बहुत सोचने के बाद दोनों को एक आइडिया आता है और अगले दिन दोनों कॉलेज में ही स्किन केयर और मेकअप की शॉप खोलकर बैठ जाती हैं। लेकिन उनके शॉप को एक अलग कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर व्हील स्पिन करके प्रोडक्ट जीते भी जा सकते थे, इसीलिए उनके शॉप पर बहुत से स्टूडेंट्स प्रोडक्ट खरीदने आ जाते हैं। युवान भी वहाँ आता है किसी प्रोडक्ट को जीतने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट जीतने की जगह उसे 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है। यह बात जाकर युवान हान को बताता है। उस टाइम हान के साथ साथ टोंग और लिंग भी वहाँ मौजूद थे। टोंग के अलावा सबको जियान के लिए बुरा लगता है। वो जान गए थे कि 800 युआन का रेंट भरने के लिए वो ऐसे पैसे कमा रही है। पर इस दौरान जब टोंग को युआन से पता चलता है कि जियान हान को प्रपोज करने के लिए यह सब कर रही है, तो वो जियान की शॉप बंद कराने का इरादा बना लेती है और वहाँ प्रोडक्ट खरीदने के बहाने एक लिपस्टिक चुरा लेती है, जिसे वो तोड़कर एक लड़की को पैसे देकर जियान की शॉप में हंगामा करने भेज देती है। वो लड़की उस टूटे हुए लिपस्टिक को दिखाकर जियान के प्रोडक्ट्स को बुरा बोल रही थी। तब सभी स्टूडेंट्स जियान और फैन से खरीदे हुए सामान को देकर उसका रिफंड मांगने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ बहुत बड़ा हंगामा होता है और प्रोफेसर वहाँ आकर जियान और फैन की शॉप बंद करवा देते हैं। अब दोनों 800 युआन कहाँ से कमाएंगी, इस बात को लेकर टेंशन में थी। तभी वहाँ हान आता है, जो उन्हें स्विमिंग पूल साफ करने का काम देता है, जिसके लिए वो उन्हें 800 युआन पे करने वाला था। यह बात सुनकर दोनों लड़कियां खुशी के मारे पागल हो जाती हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा खुश तो हान हो रहा था। वो चाहता था कि जियान उसे जल्दी से जल्दी प्रपोज करे, इसीलिए तो कैफे का रेंट पे करने के लिए उसने इनडायरेक्टली जियान की हेल्प की थी।
पर उसे क्या पता यह सब लव कन्फेशन का इंतजाम उसके लिए नहीं, उसके दोस्त लिन के लिए हो रहा है। फिर स्विमिंग पूल साफ करके हान से 800 युआन मिलने के बाद दोनों लड़कियां कैफे का रेंट पे करने के लिए चली जाती हैं और उसे डेकोरेट करने लग जाती हैं। इस दौरान शी जियान की एक फोटो खींचकर हान को भेजता है। जियान उसे प्रपोज करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, यह सोचकर इवनिंग को ही हान जियान से मिलने चला जाता है। उस टाइम फ्रेंड कुछ सामान लेने बाहर गई थी और वहाँ सिर्फ जियान मौजूद थी। हान वहाँ आकर डेकोरेशन को देख रहा था, पर जियान उस टाइम इतना बिजी थी कि उसका ध्यान हान से हट जाता है। इसी दौरान हान एक बिग बलून को रिमोट से ब्लास्ट कर देता है, जो उनके डेकोरेशन का मेन पार्ट था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।